कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब द्वारा लिखी गई है। सुंदर रचना और प्रकरण चल रहा था यहाँ स्वाध्याय के संदर्भ में, और बड़ी सुंदर सुंदर बातें स्वाध्याय से संबंधित यहाँ आ गई। स्वाध्याय कब करना, स्वाध्याय के भेद कितने प्रकार के हैं, उस स्वाध्याय के काल से संबंधित, स्वाध्याय के लिए जो नियत काल कहा गया है, क्या उसके अतिरिक्त समय में स्वाध्याय नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी सी बातें थी। और फिर यह भी कह दिया, कल जो प्रकरण पढ़ा था उसमें श्रावकों और मुनिराजों के लिए, दोनों के लिए कर्तव्य तो कहे गए हैं, समान रूप से भी कहे गए हैं, श्रावकों के लिए भी और मुनिराजों के लिए भी। और बहुत सी बातें ऐसी है जो कॉमन है, ग्रंथ में अलग से तो नहीं कही जा रही है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लेने योग्य है। मैंने अलग से तो नहीं है, जैसे मान लो मुनिराजों का वर्णन किया तो फिर उसमें कुछ वर्णन कर दिया उन्होंने स्वाध्याय वगैरह के बारे में, है मुनिराजों की मुख्यता से, लेकिन गौणपने श्रावकों को भी अपने जीवन में उन बातों को अपना ही लेना चाहिए। ये सब चर्चाएं की, और चर्चाएं करने के उपरांत यह भी कह दिया कि भाई श्रावक भी द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं, लेकिन श्रुत केवली नहीं हो सकते। श्रुत केवली संज्ञा तो मुनिराजों के लिए ही दी जाएगी, प्रयोग की जाएगी। श्रावकों में माने देवगति के जीवों की चर्चा कर ली, लोकांतिक देव हैं, सर्वार सिद्धि वाले देव हैं। अनुदिश और अनुत्तरों में रहने वाले अहमिंद्र भी अनेक प्रकार के आगम पाठी जैसे हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उपचार से उन्हें द्वादशांग का ज्ञाता कहा जाता है। जब वो द्वादशांग के ज्ञाता हो सकते हैं, स्वर्ग के देव, वैभव संपन्न देव जब उसके ज्ञाता हो सकते हैं, तो फिर श्रावक क्यों नहीं हो सकता। और श्रावक बनाने की विधि, जैन अन्वय, उस विधि की यहाँ चर्चा की थी, किस पद्धति से अजैन को जैन बनाया जाता है, ये भी एक सुंदर प्रकरण था। आज हम पहुँच रहे हैं अंग बाह्य की तरफ। अंग बाह्य, देखिए प्रकरण को शुरू करते हैं, पेज नंबर 498, 498 नंबर का यह पेज है। हमने यह माना, ऊपर जो बात कही गई है, पर क्या ऐसे सूत्र जो गणधरादि द्वारा रचित हों इस समय में मिलते? क्या इस जमाने में, क्या इस समय में, क्या इस काल में, क्या वर्तमान युग में ऐसे शास्त्र मिलते हैं जो गणधरों के द्वारा रचे गए हों? मूल ग्रंथ हैं, आगम हैं हमारे पास में, भगवान महावीर स्वामी की वाणी अवेलेबल है। ये एक प्रश्न बहुत सुंदर चित्त में उठता है, मन में उठता है। उसका जवाब दिया है, नहीं भाई नहीं है। ओह, भगवान महावीर स्वामी की मूल वाणी तो नहीं है। इंद्रभूति गौतम द्वारा रचे गए जो शब्द हैं वे तो हमारे पास में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि जब द्वादशांग ज्ञान लोप होकर एक पूर्व में कुछ थोड़ी सी वस्तुओं का ज्ञान शेष रहा था, तब श्री धरसेनाचार्य ने भूतबली और पुष्पदंत को पढ़ाया था। इसलिए वो तो कहाँ बची है, वो तो सब खत्म ही हो गया था। एक अंग में से भी थोड़ा बहुत, एक पूर्व में से भी थोड़े बहुत वस्तु प्रावृत का ज्ञान बचा था, और उसको पढ़ाया था धरसेनाचार्य देव ने, भूतबली पुष्पदंत को पढ़ाया था। उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। वे गणधर, श्रुत केवली, पूर्वधर तथा 10 पूर्व के पाठी थे नहीं, वे नहीं थे। भाई विपिन जी फिरोजाबाद, वे नहीं थे। धरसेनाचार्य द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे, वे 11 अंगों के ज्ञाता भी नहीं थे, वे 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञाता भी नहीं थे, वे पूर्वधर भी नहीं थे, 10 पूर्व के पाठी भी नहीं थे, वे श्रुत केवली भी नहीं थे। अतएव उनकी रचना सूत्र, अंग, पूर्व, वस्तु प्रावृत एवं प्रावृत नहीं, किंतु अंग बाह्य श्रुत है। मैंने सोचो तो सही, आप ये धरसेनाचार्य देव की रचना को अंग बाह्य कह करके पुकार रहे हैं।
माने हमारे पास में अंग पूर्व तो नहीं है, हमारे पास में जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब उपलब्धि अंग बाह्य है। देखिए सचिन जी, दो तरह के आगम हैं अपने यहाँ, एक को अंग प्रविष्ट कहा है, एक को अंग बाह्य कहा है। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, श्रुत ज्ञान के भी इस तरह के दो भेद किए हैं। तत्वार सूत्र के पहले ही अध्याय में चर्चा आई है और वहाँ इस तरह का लिखा है, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। क्या कहा? श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके दो भेद हैं, और अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर अनेक द्वादश भेदम, अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। कुल मिलाकर के मैं ये बतलाना चाहता हूँ, श्रुत ज्ञान के अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये दो भेद किए हैं। अंग प्रविष्ट माने द्वादशांग, उसे कहते हैं अंग प्रविष्ट, और अंग बाह्य बोले उससे बाहर की चीज़ हो गई, वो अंग बाह्य है। माने गणधरों ने जो जिनको गूंथ दिया भगवान महावीर स्वामी की वाणी से, वे अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। वे अंगों का ज्ञान इंद्रभूति गौतम ने 12 अंग रचे। कहते हैं ना, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। अपन जो जनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं प्रातःकाल रोजाना, उसमें बोलते हैं अपन ये बात, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी। तो वो द्वादशांगमयी वाणी है, वो अंग प्रविष्ट है। तो बोले वो है क्या? बोले वो तो है ही नहीं, क्योंकि जब धरसेनाचार्य देव ने लिखवाना प्रारंभ किया, उपदेश दिया, तो वे न तो श्रुत केवली थे धरसेन स्वामी, न अंगों के ज्ञाता थे, न 10 पूर्व के ज्ञाता थे। एक आध पूर्व में से कुछ वस्तु प्रावृत अधिकार जो है उसका ज्ञान उनको था, और उस ज्ञान के दम पर उन्होंने ये सब ग्रंथाधिक लिखे हैं। इसलिए उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है ये अंग बाह्य कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए फिर लिखते हैं शंका, अंग बाह्य होता क्या है? अंग बाह्य श्रुत क्या है? अभी तो विश्लेषण पूरा आज इसी पर चलना है। अंग बाह्य कौन कौन से? अंग बाह्यों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? समाधान, आरातीय आचार्य रचितम। ओहो, बस कह सकते हैं इसे, आरातीय आचार्य रचितम च कालिकोत्कालिकम अंग बाह्यम। आरातीय आचार्य रचितम माने परवर्ती आचार्यों के माध्यम से लिखे। आरातीय आचार्य मतलब परंपरा से बाद के आचार्यों द्वारा लिखे गए हों। च कालिक उत्कालिकम अंग बाह्यम, कालिक भी हो सकते हैं और उत्कालिक भी हो सकते हैं, वे सब अंग बाह्य कहलाते हैं। कौन से हैं? ये तो अनगार धर्मामृत की ये पंक्ति पढ़ी है अपन ने अंग बाह्य के संदर्भ में। अब आगे श्लोक वार्तिक का एक प्रकरण यहाँ दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं श्लोक वार्तिक में? श्रूयते स्मृति श्रुतम प्रवचनम तत्कालिकोत्कालिकादि वचन जनितस्य अनेक भेद रूपत्वात्। ये श्लोक वार्तिक 236 पृष्ठ से ये बात कही है। फिर आरातीय आचार्य कृतांगार्थ प्रत्यासन्न रूपम अंग बाह्यम यद गणधर शिष्यै प्रशिष्यै आरातीयैः अधिगत श्रुतार्थ तत्वैः काल दोषाद अल्पमेधा आयुर्बल बलानाम प्राणिनाम अनुग्रहार्थम उपनिबद्धम संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम तदंग बाह्यम।
बहुत सरल शब्दावली में बातें कह दी है। भैया ये पंचम काल चल रहा है, हम क्या बताएं आपको। ये काल तो हीन काल है, ये काल तो पंचम काल है। अभी बताएंगे कालिक और उत्कालिक भी, आप विकल्प नहीं करें। कालिक माने काल, समय, टाइम। उत्कालिक माने काल को छोड़कर, बिना काल के। जो समय पर पढ़ा जाए वो कालिक है, जो समय के बिना भी पढ़ा जाए वो उत्कालिक है। अभी समझा रहे हैं। शब्द हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नए हों, लेकिन ज़िंदगी में कभी तो नए शब्दों को सुनना ही पड़ेगा। हो सकता है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये बातें भी आपके लिए नई नई हो, ये बात भी संभव है। लेकिन क्यों विकल्प करते हैं? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य नए हैं, कोई बात नहीं। अभी कल वापस रिपीट करूँगा तब तो पुराने हो जाएंगे, फिर नए थोड़ी ना रहेंगे। आज आपने कालिक और उत्कालिक नए शब्द सुने हैं, कल यदि मैं कालिक और उत्कालिक शब्द दोबारा बोलूँगा तो अभय जी ये तो पुराने हो जाएंगे ना, फिर तो नए नहीं रहेंगे। देखिए, पंचम काल के अल्प बुद्धि, अल्पायु तथा अल्प बलशाली प्राणियों के आग्रह के लिए, अरे पंचम काल के लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प आयु वाले हैं, अल्प बल है, अल्प शक्ति है, क्या बताएं। ये सब पंचम काल के जीवों की स्थिति बड़ी विचित्र है। ऐसे प्राणियों के आग्रह के लिए अंग श्रुत का संक्षिप्त अर्थ लेकर, अंग श्रुत अंगों का, आचार अंग, सूत्र, कृतांग आदि का संक्षिप्त अर्थ लेकर जो ग्रंथ रचे गए हों उनको अंग बाह्य श्रुत कहते हैं। अंग तो अंग ही है, आचार अंग, सूत्र, कृतांग आदि वे तो अंग हैं, और उनका आश्रय लेकर के बाद में संक्षिप्त रुचि वालों के लिए या सामान्य बुद्धि वालों के लिए या जन सामान्य के लिए, पठन पाठन के लिए जो सरल भाषा में जो कुछ भी रच दिया गया हो उन्हें अंग बाह्य कहते हैं। माने अंग तो नहीं है, अंग से बाहर है, लेकिन बाहर होते हुए भी ऐसा नहीं है कि वे अंग से विपरीत हो। माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी के विपरीत नहीं है। ये सब लिख रहे हैं नीचे, नाम भी बताएंगे, अभी समय सार का नाम भी लेंगे। इस लक्षण में यह स्पष्ट है कि अंग बाह्य श्रुत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। अंग बाह्य, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है। जब जनागम में अंग बाह्य की चर्चा की तो इसका मतलब वो स्पष्ट कर रहे हैं कि प्राणी मात्र के लिए है अंग बाह्य की चर्चा। हर जीव के लिए है, जीव मात्र के लिए। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी स्वीकार कर सकता है। अंग बाह्य की चर्चा प्रत्येक जीव के लिए है, क्योंकि सरल लोगों के लिए, मंद बुद्धि वालों के लिए, कम परिश्रम वाले लोगों के लिए, सब के लिए ये बात लिखी है यहाँ पर। उनमें श्रावक और मुनि दोनों आ गए अंग बाह्य पढ़ने वालों में। इसके भी दो भेद हैं अंग बाह्य के। पहला कहा है कालिक और दूसरा कहा है उत्कालिक। कह रहे हैं एक तो है कालिक और दूसरा है उत्कालिक। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ कैसा है? बोले उत्कालिक है ना, कभी भी पढ़ सकते हैं उसे। इसलिए इस काल में सूत्र की चर्चा छोड़कर केवल अंग बाह्य श्रुत पर ही विचार करना चाहिए। माने ये कह रहे हैं इस वर्तमान समय में, इस वर्तमान युग में अंग तो है नहीं, इस वर्तमान समय में अंग तो बचे नहीं है ही नहीं। द्वादशांग के पाठी कहाँ है, उपलब्ध कहाँ है? माने उपांग नहीं कहना उनको, वो अंग और उपांग वो अलग चीज़ है। हाथ तो हमारा अंग है और उंगलियां उपांग है, वो अंग और उपांग की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ अंग माने वो मूल वाणी भगवान महावीर स्वामी की आचार अंग, सूत्र, कृतांग, उनको भी अंग कह करके पुकारा है, इसलिए उनको तो अंग कहेंगे। और उन अंगों का आश्रय लेकर के जो कुछ भी और लिखा गया हो वे सब अंग बाह्य कहलाएंगे। तो यहाँ अंग बाह्य की चर्चा कर रहे हैं। बोले अंगों की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अंतिम श्रुत केवली हुए हमारे यहाँ भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली कहलाए।
अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे और उनके बाद कोई भी श्रुत केवली नहीं हुआ, द्वादशांग का पाठी नहीं हुआ। फिर तो बस 10 पूर्व के ज्ञाता और फिर घटते 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 रह गए। फिर बहुत कम रह गया तो लिखना शुरू हुआ। अब जब बहुत कम रहने पर लेखन की परंपरा शुरू हुई तो ये कहना चाह रहे हैं अब जो भी चर्चा करनी है उपलब्ध ग्रंथों में ही तो करनी है। जो उपलब्धि नहीं है उनको तो आप कहाँ से पढ़ लेंगे, कहाँ से समझ लेंगे, कहाँ जाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। तो उपलब्ध ग्रंथों की चर्चा में इसका मतलब अंग बाह्य में ही हमें सारा बुद्धि लगानी है। जितनी भी बुद्धि लगानी है वो सब अंग बाह्य में लगानी है। अब अंग बाह्य दो तरह के, एक तो अंग बाह्य में भी समय की मर्यादा का जिसमें ध्यान रखा जाए, वो कालिक है, काल का जिसमें ध्यान रखा जाए, माने कैसी स्थिति है। और जो दूसरा है उत्कालिक जिसे यहाँ कहा गया है, वो काल को छोड़कर, समय को छोड़कर जो पढ़े जा सकते हैं, किसी भी समय पढ़े जा सकते हैं, मध्य रात्रि में पढ़े जा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम उठकर बैठकर घूम फिर कर चलकर बैठे बैठे झूले पर झूलते हुए भी आप जिन्हें पढ़ सकते हैं, उनको हम कहेंगे उत्कालिक। जिन्हें काल की मर्यादा नहीं है वे उत्कालिक कहलाते हैं। इसलिए इस काल में सूत्रों की चर्चा को छोड़कर केवल अंग बाह्य श्रुत पर ही विचार किया जाना चाहिए। हम सिर्फ अंग बाह्य की ही चर्चा यहाँ आपके बीच में कर रहे हैं, अंगों की चर्चा करने योग्य नहीं लग रही है। यहाँ अंग बाह्य कितने प्रकार के हैं? फिर प्रश्न किया, अंग बाह्य श्रुत के भेद, शंका उठाई, अंग बाह्य कितने प्रकार का है? फिर कह दिया समाधान 2 प्रकार का है, कालिक और उत्कालिक। अब फिर बार बार में मतलब उदाहरण दे रहे हैं, फिर उस चीज़ को समझा रहे हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात कहने वाले हैं। यहाँ अभी बहुत ही गजब की बात निकल करके सामने आने वाली है। आत्मार्थी स्वाध्यायी लोगों की तो कली कली खिल जाए, इस तरह के कभी कभी ये बातें खोल करके सामने रख देते हैं। राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, अनगार धर्मामृत में इसका वर्णन है। अब आप खोलिए राजवार्तिक, खोलिए श्लोक वार्तिक, खोलिए अनगार धर्मामृत खोल करके देखिए, वहाँ आपको ये बातें मिलेगी। अब कौन किसके पास में फुर्सत है बतलाओ मेरे को। पंडित जी 2 टाइम आपका प्रवचन सुन लेते हैं, 3 टाइम प्रवचन सुन लेते हैं, चौथी टाइम भी सुन लेते हैं हम कभी कभी, तो 4 समय तो आपके प्रवचन में ही निकल जाता है हमारा समय। अब हमारे पास में कहाँ फुर्सत है कि हम श्लोक वार्तिक भी खोलें और राजवार्तिक भी खोलें और अनगार धर्मामृत कहाँ मिलेगा और उसकी PDF मंगाएं और उसमें प्रकरण देखें और खोलें। तो आप ही बता दो क्या है। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ से बताऊँ। तो फिर मैंने महाराज साहब से कहा तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम्हें ज़्यादा राजवार्तिक खोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहाँ राजवार्तिक लाओगे और कहाँ राजवार्तिक ला करके खोलोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। संस्कृत राजवार्तिक पृष्ठ 54 से ये प्रकरण उठा करके हमारे सामने रख दिया है। देखिए, तद अनेक विधम कालिकोत्कालिकादि विकल्पात, क्या कह रहे हैं? तद अनेक विधम, तत् अनेक विधम, वह अनेक प्रकार का है, कालिक उत्कालिकादि विकल्पात, कालिक और उत्कालिक के भेद से ये बहुत प्रकार का कहा गया है। तदंग बाह्यम अनेक विधम, तद अंग बाह्यम अनेक विधम, कालिकम उत्कालिकम इत्येवमादि विकल्पात, स्वाध्याय काले नियत कालम कालिकम। देखो अर्थ समझ में आ रहा है क्या? सरल संस्कृत है। स्वाध्याय काले नियत कालम कालिकम और अनियत कालिकम उत्कालिकम। वाह! स्वाध्याय काले नियत कालम कालिकम और अनियत कालिकम उत्कालिकम, तद भेदः उत्तराध्यायनादयानेक विधाः। क्या ये कह रहे हैं? तद भेदा, उनके भेदों में उत्तराध्यायन आदि जो है ये अनेक विधि वाले हैं, अनेक प्रकार के हैं। अर्थ लिखा है नीचे, स्वाध्याय के समय में ही जिसका समय निश्चित है, भैया जो स्वाध्याय का समय बतला दिया है, स्वाध्याय के समय में ही जिसका नियत काल बतलाया गया है, उसी समय जो पढ़ा पढ़ाया जाता है, अन्य समय में पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता, वे कालिक अंग बाह्य है। सिर्फ स्वाध्याय के समय में पढ़ा पढ़ाया जाएगा, एक नियत समय है स्वाध्याय का, इस समय में ही पढ़ाया जाएगा।
पढ़ाया जाएगा, संधि काल में नहीं पढ़ा जाएगा, संधि काल में उसकी चर्चा नहीं होगी। या फिर ये जो समय है ना, क्या नाम है आपके, उल्कापात वगैरह का जो समय है, ग्रहण का जो समय है, ऐसे इन समयों में नहीं पढ़ा जाएगा। वो समय हमने बतला दिया है आपको। दिग्दाह के काल में नहीं पढ़ा जाएगा, और भी इस तरह के भूकंप, बाढ़, आगजनी ऐसे प्रसंगों में नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो कालिक है, काल में ही पढ़ा जाएगा। वो ऐसा अंग वायु है और जिसका कोई समय निश्चित नहीं, कोई समय निश्चित नहीं है। अरे कभी भी पढ़ो ना जनवाणी, कभी भी पढ़ो। सदा दिग्दाहादि में पढ़ाया जा सकता है, सदा पढ़ाया जा सकता है, दिग्दाहादि में भी पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। मेरी भावना है कब बोलना बतलाओ, नमोकार मंत्र का जाप है, कब करना बोलो, मन में चिंतन करना बोले, कब नहीं करना ये बताओ मेरे को। महासंकट आ गया है, माथे पर बिजलियां गिर रही है, पहाड़ टूट पड़ा है, और मतलब अपनी परिस्थितियां इतनी घोर प्रतिकूल हो गई है। ऐसी घोर प्रतिकूल परिस्थिति में भी नमोकार मंत्र, पंच परमेष्ठियों का स्मरण, बोले ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। सारे पापों से वो जीव मुक्त हो जाता है। ध्यान करो, विचार करो, चिंतन करो, विचार विकल्पों में डूब जाओ। बोले कौन से समय में, बोले उत्कालिक है, कभी भी किया जा सकता है, वह उत्कालिक है और उसके भेद उत्तराध्ययन आदि अनेक हैं। उत्कालिक के उत्तराध्ययन आदि अनेक भेद हैं। इसके भी कह सकते हैं, अंग बाह्य के भी कहे जा सकते हैं। अभी अंग बाह्य के 14 भेदों के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए 500, 5वां शतक, विशेष सामायिक अंग बाह्य की चर्चा कर रहे हैं। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना भी, प्रतिक्रमण भी, वैनयिक प्रतिक्रमण कर सकते हो आप, कभी भी वैनयिक की बात कर सकते हैं, कृति कर्म की बात कर सकते हैं, और दशवय कालिक। ये कृति कर्म जानते हैं क्या? ये स्तव माने स्तवन, चतुर्विंशति स्तवन, स्तव लिखा है तो स्तवन ही है, वो ऐसा ही है। कृति कर्म की चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी ना, अपन ने कृति कर्म, मैंने कहा था सत्यभूत कृति कर्म नाम के अंगभूत में नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। ये कृति कर्म है, ये रोजाना करने योग्य क्रियाएं जहाँ लिखी गई हो, जिन ग्रंथों में लिखी गई हो, ये कृति कर्म नामक अंग बाह्य ग्रंथ हैं। सामायिक का वर्णन जहाँ हो वे सामायिक वाले हैं। फिर चतुर्विंशति तीर्थंकरों का, 24 तीर्थंकरों का वर्णन जहाँ हो, उनकी स्तुति जहाँ की गई हो, स्तवन जहाँ किया गया हो, ये चतुर्विंशति स्तवन है। वंदना माने नमस्कार आदि की जहाँ चर्चा हो, प्रतिक्रमण पूर्व में किए गए दोषों की निवृत्ति के लिए जो पाठ पद आदि लिखे गए हैं वो सब प्रतिक्रमण है। वैनयिक विनय आदि की जहाँ चर्चा हो, कृति कर्म नित्य करने वाले क्रियाओं की चर्चा हो, दशवे कालिक इन्हीं तरह के वर्णन है। दशवे कालिक और उत्तराध्यायन, ये जो 2 ग्रंथ हैं, इन 2 ग्रंथों की चर्चाएं भले ही दिगंबर परंपरा में आज इनको भी उपलब्ध नहीं मानते हम, दशवे कालिक उत्तराध्यायन को, लेकिन इनकी सत्ता तो इस पंचम काल में भी रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।